मंडी बहाउद्दीन नादरा का दफ्तर आवाम के लिए सहूलत सेंटर की बजाय जिला सेंटर बन गया। नादरा ऑफिस मंडी बहाउद्दीन वैसे तो आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था, मगर आवाम को सारा दिन जलील होना पड़ता है। कई दिन गुजरने के बावजूद भी आवाम मायूस होकर वापस चली जाती है। इस दफ्तर का अमला इंतहाई बदतमीजी से काम लेता है। मजीद मुलाहिजा कीजिए नदीम हाकीवाला की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम हाकीवाला। मैं इस वक्त नादरा ऑफिस मंडी बहाउद्दीन के बाहर मौजूद हूं। ये मेरे पीछे आपको औरतों की लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। ये इतना रश नज़र आ रहा है यहाँ पे, और पता किया जा रहा है कि कोई औरत कह रही है कि मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे लाइनों में लगी हुई हूँ। कोई तकरीबन मेरा ख्याल है ऑफ़िस खुलने से पहले आई हुई औरत, मगर यहाँ पे औरतों की लंबी कतारें हमें नज़र आ रही हैं। और अंदर जब अमले से पूछा जाता है कि इनका क्या मसला है, यहाँ पे क्यों लाइनें लगी हुई हैं, तो इस ऑफिस का इतना बदतमीज़ अमला है। और दूसरा, हमारे मुल्क में ये सिस्टम बन चुका है कि कहीं देखें तो आटा लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, नादरा में देखें तो यहाँ पे लाइनें नजर हुई हैं, तो थोड़ा सा आगे देखें तो वहाँ पे वो औरतें लेने आई हुई हैं हमारे अपने एहसास प्रोग्राम के लिए, वहाँ पे भी लाइनें लगी हुई है। तो हमारे पाकिस्तान में ये क्या सिस्टम चल रहा है? लेडीज़ हैं हमारे साथ, औरतें हैं, इनकी एज देख ले, बूढ़ी औरतें हैं, और ये तकरीबन 3 दिन से ज़लीलो ख्वार हो रही हैं। और नादरा का ये सिस्टम है कि इनको कोई भी शर्म या कोई ऐसी बात नहीं इनके ज़हन में। तो मज़ीद आइए इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मसला है। जी माँ जी, की मसला ये थे, कित्थों आए हो जी? जी असर रसूल तो आया थे खालिद पे। अच्छा, तो की मसला ये थे, नादरा क्यों आए हो? जी आ पैसा वास्ते ही आए। ते की कहंदे जे? वो आंदे ने भाई सिंगर नहीं आउंदे, कुछ नहीं आउंदे। ते ए की कर रहे हो? ए नींबू क्यों मारन लगे हो? अच्छा माँ जी, ये बताएं आप क्यों इधर खड़े हैं और क्या मसला है आपका? ए जी मसला है सदा चीज दा कि 3-4 दिहाड़े हो गए ने आउंदियां पैसे नहीं देंदे। आदर सिंगर नहीं ठीक तुहाडे, कदी कुछ करदे ने कदी कुछ करदे ने। ते ए नादरा वाले तुहाडी गल नहीं सुनदे जी कोई नहीं सुनदे पे। पूरी लैन 3 घंटे हो गए लगी हुई है। लैन दे विच एक बंदा भी इद्दत नहीं होया। माँ जी, तुसी भी पैसे वास्ते ही आए हो? जी साढ़े पैसे आए ने। एक नूह मेरी दा कार्ड कोई नहीं आई, वो जमा कराना असी सरगी दे आके बैठे हैं, बिल्कुल नहीं किसी पासे पे लगन देंदे टोरी ने। अच्छा, तुसी सुबह दे आए हो, तुहानू किसी को टोकन नहीं दिता, कोई किसी गल बात नहीं? ना कोई नहीं। ते इत्थे तुहाडे कोई बहन वास्ते कोई जगह दा बंदोबस्त, कोई पानी पीने दी जगह, कोई शय नहीं, कोई चीज नहीं है सन च लभी है। जी नाज़रीन, इन बुज़ुर्ग औरतों की आपने बातें सुनी। इनका ये कहना है कि तकरीबन हमें 3 से 4 दिन हो गए हैं इधर चक्कर लगाते हुए। इनके एहसास प्रोग्राम के पैसे आए हुए हैं, तकरीबन वो जो 12,000 गवर्नमेंट दे रही है, मगर 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे किसी औरत ने नींबू पकड़ा हुआ है हाथ में, किसी ने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, और इनको टाल मटोल की जाती है। कभी इनको कहा जाता है कि आप नींबू लगा के आएँ, आपके फिंगर नहीं आ रहे, कभी किसी बहाने से इनको जलील किया जाता है। अब ये बेचारी बूढ़ी औरतें हैं, ठीक है ना, अनपढ़ हैं, इनको नहीं पता, इनको तो इन बातों का नहीं ना पता। ऐसे लोगों को तो प्यार से समझाना चाहिए और सारे काम छोड़ के, ऐसी ये हमारी माँओं जैसी हैं, इन बुजुर्ग औरतों के तो मसाइल हल होने चाहिए। और दूसरा ये बता रहे हैं कि इधर ना ही इनके बैठने के लिए कोई जगह है, ना कोई पानी का बंदोबस्त है। अपनी मदद आपके तहत ही ये काम। ये कुछ मर्द हजरात हैं, मर्दों की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं। तो मज़ीद आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस वक्त के आए हैं और इनके लिए यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं और क्या आसानियाँ हैं, ये इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं जनाब एक ही रिक्वेस्ट करना वज़ीर आज़म साहब अगे कि जेड़े 14,000 देंदे पे हो, बीबियां ते लाओ, इन्होंने बाणे जोगी जगह दो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बस नहीं, वो तो ठीक है, वो उधर है एहसास प्रोग्राम वाले। आप नादरा के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे? कि नादरा दी कह रहे हैं ना कि नादरा दफ्तर अगर इतनी वाम खली है, लेडीज़ खली है ने, और जेड़ा 14,000 देंदे हो, 14,000 दे के इन्होंने कोई बाणे की जगह बना दो। अच्छा जी, ये बताएं कि आप किस वक्त के यहाँ पे नादरा ऑफिस आए हुए हैं और आपका क्या मसला है यहाँ? मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। जिस जगह पर पहले खड़ा था उधर ही खड़ा हूँ। ये अभी तक ये फार्म ही नहीं दे रहे। 1.5 घंटा हो गया, इन्होंने आवाम को दलील करके रख दिया। तो आप फारग हैं या कोई कारोबार करते हैं या? हम स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं डाखाना रोड पर, वो बंद करके आए हैं, सुबह के आए हुए हैं इधर। अच्छा, दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद हैं आपकी।
अच्छा जी, आप भी किसी काम से आए हुए हैं जी, इधर? बिल्कुल सर, आईडी कार्ड रिन्यू करवाना था, इस वजह से आए हैं। तकरीबन घंटा हो गया इधर ही खड़े हैं, स्टिल उधर ही। अभी आपको कोई टोकन वगैरह नहीं मिला नहीं, या? अभी कोई चीज़ नहीं। आप लाइन विजिट करेंगे, देखें ज़रा, कैमरा इधर घुमाएं ज़रा, चारों तरफ से ऑल राउंडर घुमाएं, देखें ज़रा, उधर के उधर ही हैं सर। कोई चक्कर नहीं है, ना टोकन, ना लेना ना देना, ना कोई ब्रीफिंग, ना कोई चक्कर। अमला है एक ही है, वो दोनों काउंटर देख रहा है, लेडीज़ भी, मेल भी, फीमेल भी। अच्छा, इससे पहले भी आप नादरा में आते हैं, तो इनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या ये इनका अमला जो है वो आपके साथ अच्छा तावन करता है, या खुश अखलाक अमला है, या बदतमीजी करते हैं आप लोग? लाइक थोड़ा सा वो नहीं ठीक है, ना सिटिंग प्लान है, ना कोई टोकन वगैरह का इशू है, कोई चक्कर नहीं। बस यही है, अपनी मदद आपके तहत है। जी नाज़रीन, इन भाई की भी आपने बातें सुनी। इनका ये कहना है कि तकरीबन हम 1.5-2 घंटे से यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग अपने कारोबार छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। अभी 2 घंटे से इनको टोकन नहीं जारी किया गया। तो ये मर्द हजरात तो खड़े हैं, मगर ये जो हमारे पीछे औरतें नज़र आ रही हैं, इनकी मुझे देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ना इनके। जी नाज़रीन, अभी मैं अंदर गया हूँ, जो इनके मेन ऑफिसर है उनसे मेरी बात हुई है। तो एक तो उनका लहजा ही बड़ा अजीब सा है, वो पता नहीं अपने आप को वज़ीर आज़म से भी ऊपर समझते हैं, वो हमसे बात करना भी गवारा नहीं करते। और दूसरा वो कहते हैं कि हम आपको मौक़िफ़ देने के कोई पाबंद नहीं, तो जो भी बात करते हैं उसका वो हमें उल्टा ही जवाब देते हैं। और अंदर मैंने विज़िट किया है इनके ऑफ़िस का, इनके पास जगह भी बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हमारे हुकूमती नुमाइंदगान हैं और DCO मंडी बहाउद्दीन साहब और जो इनके आला हुकाम हैं, उनसे हमारा ये मुतालबा है कि एक तो खुदारा इनका अमला चेंज किया जाए, यहाँ पे कुछ खुश अखलाक बंदे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लेडीज़ वगैरह जो मर्द आते हैं बूढ़े, उनमें से तकरीबन 95% ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तो उनको प्यार से डील करना चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए। इनका जो तरीक़ाकार है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इनको बात करने की तमीज़ ही नहीं, इनको ये पता ही नहीं कि ये बुज़ुर्ग है, इनको कैसे समझाना है या कैसे नहीं समझाना। इस बात का नोटिस लिया जाए कि यहाँ पे ना ही पानी का बंदोबस्त है, ना इनके बैठने की जगह है, और बुज़ुर्ग औरतें और सुबह से यहाँ पे ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नदीम हाकीवाला, 94 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए 94 न्यूज़ के साथ रहिएगा। आप हमारी खबरें यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।